ईरान की सड़कों पर इन दिनों जो हो रहा है वो सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये एक बेचैनी है जो घरों के भीतर से निकलकर चौकों, विश्वविद्यालयों और बाजारों तक पहुंच चुकी है। तेहरान की ठंडी रातों में नारे गूंज रहे हैं। इस्फहान और शिराज में लोग चुपचाप इकट्ठा होकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। महंगाई ने रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। नौकरियों की कमी युवाओं को हताश कर रही है और सामाजिक पाबंदियां उस गुस्से को और हवा दे रही है जो लंबे समय से भीतर ही भीतर पल रहा था। सुरक्षा बल हर जगह हैं, कभी चेतावनी देते हुए, कभी सख्ती दिखाते हुए। कई जगह इंटरनेट की रफ्तार थाम दी गई है, जैमर लगा दिए गए हैं ताकि तस्वीरें और वीडियो बाहर ना जा सके। लेकिन इस असंतोष की पूरी जो भावना है वो साफ तौर पे लोगों के अंदर दिखाई दे रही है और इसे दबा पाना बिल्कुल आसान नहीं है। सरकार का आधिकारिक बयान वही पुराना है कि ये सब बाहरी ताकतों की साजिश है, लेकिन जो लोग जमीन पर खड़े हैं उनका कुछ और ही कहना है। उनके लिए ये संघर्ष राजनीति से ज्यादा बड़ा है। ये संघर्ष उनके लिए पेट का है, रोजगार का है और इज्जत से जुड़ा है। मानवाधिकार समूहों की रिपोर्ट गिरफ्तारियों और हिरासत की बात करती है, जबकि परिवार अपने बच्चों की सलामती को लेकर चिंतित है। ईरान के भीतर ये सवाल धीरे धीरे गूंज रहा है कि हालात बदले बिना ये तनाव कब तक सहा जाएगा। और इसी बीच वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर वॉशिंगटन से आने वाली आवाज़ें इस कहानी में नया मोड़ लेती हुई नजर आ रही हैं। अमेरिका के शीर्ष नेता कह रहे हैं कि ईरान बातचीत करना चाहता है, कि प्रतिबंधों से राहत पाने के लिए तेहरान दरवाज़ा खटखटा रहा है। कूटनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि अप्रत्यक्ष चैनलों से संदेश आ रहे हैं, तनाव कम करने के संकेत, समझौते की संभावनाएं। लेकिन यहीं पर कहानी सीधी नहीं रहती दोस्तों। उसी सांस में ये भी कहा जा रहा है कि अगर ईरान ने अमेरिकी हितों या क्षेत्रीय सुरक्षा को चुनौती दी तो सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी साफ तौर पर समझिए कि एक हाथ में संवाद का प्रस्ताव है, दूसरे में चेतावनी। इसे दबाव की रणनीति भी समझी जा सकती है। पहले घेरो, फिर बातचीत की पेशकश करो। मध्य पूर्व पहले ही कई मोर्चों पर सुलग रहा है और ऐसे में ईरान को लेकर किसी भी तरह की चूक बड़े टकराव में बदल सकती है। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही प्रतिबंधों के बोझ तले दबी हुई है। मुद्दा कमजोर है, तेल निर्यात पर दबाव है और इन सब का असर सीधे आम लोगों पर पड़ रहा है। यही वजह है कि सड़कों पर गुस्सा और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ईरान में हर रोज हमें नई तरीके की जो एक प्रोटेस्ट है वो देखने को लगातार मिल रहे हैं। तेहरान की सत्ता सार्वजनिक रूप से सख्त लहजे से बात करती है, संप्रभुता से समझौता नहीं, दबाव के आगे झुकना नहीं। लेकिन पर्दे के पीछे ये एहसास भी है कि अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की कीमत भारी पड़ सकती है। अब सवाल ये है कि क्या ये आंतरिक अशांति ईरान को बातचीत की ओर सचमुच धकेलेगी या फिर सत्ता और ज्यादा सख्ती से जवाब देगी। और दूसरी ओर क्या अमेरिका वाकई संवाद को प्राथमिकता देगा या फिर तमाम तरह से दी जा रही चेतावनी इसे किसी और दिशा में ले जाएगी। फिलहाल कहानी दो जगहों पर एक साथ चल रही है। ईरान की सड़कों पर जहां लोग बदलाव की उम्मीद में आवाज़ उठा रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स की बैठकों में जहां शब्दों के साथ साथ विकल्प भी खोजे जा रहे हैं और उसे तौला जा रहा है। ये एक ऐसा मोड़ है जहां हर बयान, हर कदम आने वाले दिनों की दिशा तय कर सकता है, या तो बातचीत की मेज पर या फिर एक गहरे संकट के दांव पर। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।